मैथिली के समस्त स्नेही अनुरागी श्रोतागण राजीवक नमस्कार। श्रोतागण साहित्यिक यात्रा के नव कड़ी लऽ कऽ पुनः हम अहाँ सभक समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक ई जे नव कड़ी छै से अखन हम अहाँ सबके जनतब देने छी जे अपना मैथिली साहित्यके प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री जीवकान्त झाके एकटा रचना छनि बाबाजी के बेटी, ओकर चारिम खंड आइ लऽ कऽ हम अहाँ सभक समक्ष आयल छी। ई अंतिम खंड छियै। गंगा आ शांतनु पर आधारित ई कथा छै। ई कथा का 3 गो खंड हम अखन तक अपना यूट्यूब चैनल पर में राखि चुकल छी। अहाँ सब जँ देखने हेबै तऽ ओकरा बुझने हेबै निश्चित ई आध्यात्मिक कथा का। आइ जे छै से ई चारिम खंड हम अहाँ सबक समक्ष राखि रहल छी। अनुग्रह इएह जे सब गोटा एकरा देखियौ, पूरा संपूर्ण देखबै तखने किछु कथा का संदर्भ में किछु बुझबै। गंगा का प्रादुर्भाव ओना शास्त्र सम्मत इएह बात छै जे भागीरथ गंगा के अनलखिन, परंच गंगा स्त्री रूप में एहि मृत भुवन में एहि पृथ्वी पर में केना एलखिन, एही पर आधारित ई सारगर्भित कथा श्री जीवकान्त जी के कलम से लिखल गेल अछि। तऽ बेस लेल जाउ आजुक ई चारिम खंड। हम बुझलहुँ जे हमरा प्रिय से तत्काल हमरा प्रिय के तत्काल हमर जरूरत नहीं छनि। जन एकटा बच्चा पेट में भऽ गेलनि तऽ कनि विरक्ति भेलनि हुनका शांतनु के। तऽ ओ सएह गंगा कहि रहल छथिन जे हम बुझलहुँ जे हमरा प्रिय के तत्काल हमर जरूरत नहीं छनि। एहि बोधसँ हमरा भीतर तीव्र निराशाक भाव उठैत छल आ जे हमरा बेसी काल गोथने रहैत छल। आ हम निश्चय कयल जे हम एक बेर अपन प्रियक सानिध्य अल्पकाल लेल छोड़ि दी। हम महर्षि जाह्नवक आश्रम में आबि गेलहुँ। हम नैहर में आबि गेलहुँ। हमरा तखन अर्थ लागल जे कोनो स्त्री के कम से कम 2 गोट शरण स्थली चाही, नैहर आ सासुर। शांतनु लग हमर शर्त सब छल जे ओ हमरा पर कोनो शासन नहीं राखैत, कोनो रोक टोक नहीं करैत, कोनो डांट दबार नहीं करैत। महर्षि जंघुक आश्रम में हमरा ई ककरो से शर्त करेबाक नहीं छल। ओ आश्रम स्वभावतया हमरा आचार व्यवहार पर कोनो तरह के विधि निषेध नहीं लगौने छल। हमरेटा पर विधि निषेध नहीं छल से बात नहीं। महर्षि के आश्रम पर सब निर्द्वंद आ सब निश्चंद छल, सब मुक्त। ककरो पर कोनो अनुशासन बाहर से लदबाक कोनो आवश्यकता नहीं छलै। महर्षि आश्रम में आबि हमरा घोर शांतिक अनुभव भेल छल। एहिसँ पूर्व हमर प्रिय हमरा चारू कात से घेरने छलाह। दिवा रात्र हुनके लालसा के ध्यान में रहे, मोन में रहे जे हुनक कोनो लालसा अपूर्ण नहीं रहि जाए। हुनक प्रत्येक लालसा जन विलास के देखबा लेल अपन समस्त अस्तित्व के आँखि आ कान बनौने रही। हुनक विलास के भोगबा लेल समर्पित भऽ जाए आ हुनका लेल हर घड़ी उपलब्ध रहबा में प्रसन्नता हुए। ओ विलास करैत ततेक मान दैत जे हुनक विलास हमरा विलास नहीं हमर अस्तित्वक उपासना बुझाइत छल। ओहि उपासनाक भोग लेबा लेल हम हुनक एक एक कामना पूर्ण कटाक्षक लेल हुनका दिस हर घड़ी चकोरी जखन तकैत रहैत छलहुँ। गंगा के कछेर पर मुनि के आश्रम में ठीके परम शांति छल। कोनो उपासना के क्षण गमायबाक चिंता नहीं। शिथिल जीवन निजन से बितेबाक लेल हम एहि शांत वन प्रांत में आबि गेलहुँ। एहिठाम कोखि में पोसाइत बच्चा के जन्म लेबा धरि उपयुक्त परिस्थिति देबा लेल हमरा आराम करबाक छल आ मोन में कोनो उत्तेजना से बचेबाक छल से वातावरण मुनिक आश्रम में छल आ जे हमरा लेल एहिठामटा उपलब्ध छल। एक दिन सखी अलकनंदा पुछलनि, बहिन ई बंधन अहाँ किया पहिरलहुँ? अलकनंदा पूछलखिन जे बहिन ई बंधन अहाँ किया पहिरलहुँ? सखी मंदाकिनी हुनका रोकैत कहलथिन, बहिन ई प्रश्न एखन उचित नहीं। बहिन के शांति से ई काल बिताबऽ दियौन। हम मंदाकिनी के मना करैत कहलियनि, अलका के पूछऽ दियौन, ठीक बात पुछलनि अछि। हम सुविधापूर्वक अनेक सत्र में एकर उत्तर हुनका देबनि, यद्यपि एहि प्रश्नक उत्तर देबो हमरा लेल कठिन अछि। फिर हम कहलियैक जे अलका पृथ्वी एकटा विशिष्ट जगह छै। एहिठाम मनुख बड्ड छोट समय के लेल अबैत अछि। बहुत वास्तव में मनुखक अवस्था जे छै से बहुत अल्प छै। तैँ ओकर जीवन में भावना बड्ड पैघ छै। अवस्था छोट छै तैँ भावना बड्ड पैघ छै। हम एहि बंधन के स्वेच्छा से ग्रहण कयल जे एहि भावना के भोग सकी। ओ पूछलनि, मनुखेटा एहि तृष्णा के भोगबा में समर्थ अछि
मनुखक नारीक प्रति मनुखक नारीक प्रति आकर्षित होइत अछि, ओहि आकर्षणक स्वाद अपन अस्तित्व पर चाखब, सुआदब अपना में एक विलक्षण अनुभव छै। काम बस समागम अपना आप में कोनो लक्ष्य नहीं छै। एहि समागम लेल पुरुष नीक स्त्री जतेक आदर, जतेक पूजा, जतेक उपासना करैत अछि तकर हजार रंग छै, तकर लाख रंग भऽ सकैत छै। ओहि समस्त रंग के स्वादब एक नारी के अस्तित्व के सार्थक बनबैत छै। सएह स्वाद स्त्री के स्वेच्छया बंधन स्वीकार लेल चमत्कृत करैत छै। ओ पूछलथिन जे स्त्री पुरुषक ई आकर्षण जो स्त्री के लेल मान पैबाक, पूजा पैबाक अवसर थिकै, तखन एहिमे कतौ ग्लानियोक संभावना तऽ भऽ सकैत छै। हम कहलियै सेहो छै, कियाक नहि छै। जो समागम में पुरुष स्त्री के लालसाक पूर्ति क्षण में ओकर संपूर्ण आदर नहीं दिया तो ओ समागम, ओ आकर्षण स्त्री के लेल ग्लानिकारक थी। बहुत पैघ बात कहलखिन हेँ। स्त्री के स्त्री होयबाक लेल ओहि क्षण पश्चाताप होइत छै। जो स्त्री के समागम कोनो पुरुष अपमानपूर्वक करैत अछि तऽ ओ स्थिति स्त्री के लेल बहुत दुर्बल होइत छै। ई स्थिति स्त्री के जन्म में व्यर्थ आ अभिशप्त बनबैत छै। ई स्थिति सत्य स्त्री के लेल बड़ा भयावह स्थिति थी। अलकनंदा कौतूहल से हमरा दिस तकैत छली। ई सब शब्द द्वारा जनायब बड़ कठिन छल। हम शांतनुक संगे जे उल्लासक क्षण भोगने रही ताहि आनंद के हम कोना बता सकैत छलहुँ। ई तऽ भोगबाक बात छल, कहबाक बात थोड़े छलै। एहि तरह महर्षिक आश्रम में हम गर्भावस्था के शांतिपूर्ण दिन बितावल। बच्चा के जन्म भेल। बच्चा बहुत सुंदर आ चित्त के प्रसन्न केनिहार। हम सोयरी में रही एके बात हर क्षण विचारैत रही जे बच्चा के पोसब तऽ प्रति क्षण ओकरे पर ध्यान रहत। आ जो बच्चे में लागल रहि गेलहुँ तऽ प्रिय के हेतु, हुनक प्रसन्नता के हेतु जे हमर दायित्व छल तकर की हैत। सदा हमरा बच्चा पोसबा में बेसी जरूरी बुझाइत छल अपना प्रिय के संतोष। हमरा बच्चा पोसबा से बेसी जरूरत बुझाइत छल अपना प्रिय के संतोष, हुनक तृप्ति। विधाता के दरबार से घुरल अबैत रही, ब्रह्मा के दरबार से जखन घुरल अबैत रही, बाट में देखने रही स्वर्ग से खसैत बसु लोकन के। 8टा बसु हताश, म्लान मुख, ओ सब हमरा से बचल लेलनि जे हम हुनका लोकनिक माय होइयनि। ओ लोकनि हमरा से इहो वरदान मंगने छलाह जे हम हुनका सबके पृथ्वी पर ग्लानिपूर्ण जीवन से बचेबा में मदतियो कऽ दियनि। बसु लोकनि हमरा मोन पारैत छलाह जे सोयरी में हम रही। बसु लोकनि हमरा मोन पड़ैत छलाह, सोयरी में हम रही। हमरा कोर में एक गोट नवजात शिशु छल, सरल, कोमल आ मनोहर। बसु लोकनि हमरा बेसी काल मोन पड़ैत छलाह। सोयरी में रही तऽ एकटा आर बात ध्यान में आबए, जो एहि शिशु के जन्म शांतनु के राजमहल में भेल रहिते तऽ राजमहल में एखन बड़का उत्सव होइत रहिते। चारू कात सैकड़ों दुमदुभी बजैत रहिते। आ ई दुमदुभी सब मासो दिन बजैत रहिते। आ राजा अपन पुत्रोत्सव का कार्यक्रम में मासो दिन धरि खाय पिए बिसरि जाइते। वो निश्चित रूपे एहि उत्सव में हमरो नीक जकाँ बिसरि जाइते। हमरा प्रिय के बीच में ई अबोध बच्चा जन्म के ठाढ़ भऽ गेल छल। आब हम बच्चा के पोसि के अपना प्रिय के बिसरा दी, अथवा हम प्रिय लग पूर्ववत हुनक लालसा के लेल अष्टो काल उपलब्ध रही आ एहि नवजात शिशु के त्याग दी। 2 गोट विकल्प छल जे हमरा सोयरी में मथैत रहैत छल हमेशा। बसु लोकनि के देल गेल वचन सेहो मोन छल, मुदा हमरा अंतर में बसल नारी एक घोर अंतर्द्वंद में जीव रहल छल। जे ई नारी आइसँ आब माय बने अथवा अपना प्राणपति के प्रिया बनल रहे। बच्चा के लेल हम शांतनु के प्रिया बनबाक अपन अधिकार नहीं छोड़ऽ चाहैत छलहुँ। लालसाक उत्सव जे कौतूहलक छलै, जे उत्तेजना छै, जे तृप्ति छै, जे नारी जीवन में बहुमूल्य छै, दुर्लभ छै, अद्वितीय छै, एहि अवसर के छोड़ब कोनो नारी लेल कठिन छै। नारी कोनो चीजक त्याग कऽ सकैत अछि। ओ कामना के एहि यज्ञक उल्लास के छोड़बाक कोन कथा जे ओकर नियारो के बात अपना मोन में नहीं आनि सकैत अछि। जंगनु मुनि आश्रम में नारी सब बहुत निस्वार्थ आ निश्चल सेवा केलनि। हमरा मन में उठैत परस्पर विरोधी विचारक झंझावत से ओ लोकनि अनभिज्ञ रहली। आश्रय वासिनी लोकनि ओहि शिशु से अनुराग जोड़ैत ओकरा संग खेलेबाक लेल मन में इच्छा जागृत करैत ओहिसँ पहिने हम बच्चा के
त्याग देव उचित बुझल। एक दिन हम अहल भोरे अलकनंदा के संग लेल ओहि शिशु के कपड़ा में लपेटल आ विदा भेलहुँ। गंगा धार में पैसलहुँ, डाँड़ भरि पानि में पैस ओहि शिशु के बेग में बहैत जल में प्रवाहित कऽ देलहुँ। हम ओहि शिशु के कहलिए जाउ, अहाँके प्रसन्नताके लेल हम अहाँके मुक्त कऽ देल। अलकनंदा धारक अछेर में ठाढ़ छली, देखैत रहि गेली। देख के ओ मुदा मुड़ी झुका लेलनि। घुर्ती में एक शब्द नहीं बजली। हम गंगा में नहेलहुँ। फेर ओहिना लावण्य आबि गेल जेना कोनो अक्षत यौवना के प्रकृति सम्मत लावण्य उझिल दैत छै। बच्चा के भसा के गंगा तीर से घुरला के पछात हम एक पैघ द्वंद्व से मुक्त भऽ गेल रही। आ पुनः मन में एके गोट विचार रहे जे हम शीघ्र अपन प्रिय पुरुषक संग भऽ जाय आ हमरा अपन प्रिया बना लैत। पहिनों से बेसी उत्कट अनुरागक संग हमरा अपना लैत। हम गंगा के कछेर पर बेसी काल घूमैत फिरैत रही आ ओही क्षणक दोहराबाक कल्पना में निमग्न रही जे हमर प्रिय हमरा एहि तट पर हमरा देखता मुग्ध भऽ जेता आ हमरा अपना गला में सटा लेता आ हम दुनू बाँहि याचना में बढ़ा देबनि। महर्षिक आश्रम में तकर बाद नीक किन्नो नहि लागा। आश्रम में आबि विलम्बाक उद्देश्य पूरा भऽ गेल छल। आश्रमक चारू कात जंगल झाड़ में जन्मल फूलक गाछ सबके घूरि फिर के टटका फुलायल फूल सबके देखी आ ओकरा सभक शोभा पर मुग्ध भऽ तकैत रही। शान्तनु कतऽ हेता से हमरा बुझल छल, आ जँ नहियो बुझल छल तऽ अटकर से बुझब कठिन नहीं छल। मुदा अपने इच्छे हुनका लग जाब हमरा नीक नहीं लगैत। हम प्रतीक्षा करैत रही जे ओ अपने औता आ सम्मान पूर्वक हमरा लऽ जेता। अपने जयबा में आ हुनका द्वारा अरियाइत कऽ लऽ जयबा में अंतर छल। दिन बीतैत गेल आ हम आर कमनीय और वांछनीय होइत गेलहुँ। ई विश्राम हमरा लेल नीके भेल। आ एक दिन ओ आबि गेला। हमरा आशा छल जे ओ औता। ओ हमरा दिस तकलनि, वएह आतुरतापूर्ण दृष्टि, कामना से पूरित उघार दृष्टि। हाँ, हम हुनका दिस ताकल। ओ ओहने प्रसन्न आ हृष्टपुष्ट हुनका दिस ताकल तऽ बुझायल जे ओ हमरा लेल संसार में सबसे बेसी महत्वपूर्ण, सबसे बेसी आकांक्षित। हुनका अपना दिस तकैत देख जेना हर्ष भेल आ हम आँखि नीचाँ झुका लेलहुँ। हम पुछलियनि, अहाँ ठीक ठाक छी? हम कनेक मुस्किया के रहि गेलहुँ। ओ पुछलनि जे अहाँ ठीक ठाक छी? हम कने मुस्किया के रहि गेलहुँ। तखन ओ अपन दुनू बाँहि बढ़ा देलनि। हम तकरे प्रतीक्षा में रही। सासा छाती के धड़कन तेज भऽ गेल हमर। हम फेर मुस्किया देल आ प्रत्युत्तर में हमहूँ दुनू बाँहि उठा देल। ओ हमरा दिस बढ़ला आ ओ हमरा बाँहि में लऽ लेलनि। हम तृप्त भऽ गेलहुँ। फेर ओ हमरा अरियाइत के अपना घर लऽ अयला। एक दिनक बाद मोन अछि ओ बाहर से अयला। हम हुनका लेल बहुत प्रिय पेय लऽ के आबि गेलहुँ। ओ श्रान्त बुझेला। हमरा हाथ में पेय दिस तकलनि। ओ कहलनि, ओकरा एक कात राखू, आँखि मुँह धोबा लेल थोड़ेक जल लाउ। हम पेय ओहिठाम राखि देल आ जल आनय के लेल गेलहुँ। मुदा हमर मोन छोट भेल। जल आनि के उपस्थित कयल। हम स्थान ग्रहण कयल। ओ आँखि मुँह धोलनि, स्थान ग्रहण कयलनि। ओ हमरे लग में बैसल छलाह। ओ ततबा लग बैसल छलाह जे ओ हाथ बढ़ा के हमर पीठ छू सकैत छलाह। मुदा ओ हमरा छुबाक इच्छा नहीं कयलनि। हमर मोन छोट भऽ गेल। फेर एक पूर्णिमाक राति में जनायल जे शान्तनु बहुत प्रसन्न छथि। हम हुनका गला में अपन बाँहि दऽ देल। ओ कहलनि, अद्भुत कोमल छी अहाँ प्रिय। प्रत्येक बेर अहाँ बेसी कोमल आ बेसी अनचिन्हार लगैत छी प्रिय। हमर मोन एक बेर फेर जुड़ा गेल। जीवन के धन्य मानल इजोरिया रहै। हम कहलियनि, उद्यान में इजोरिया फूलों से बेसी कोमल आ सुगंधित होयत। ओ हमरा अपना बाँहि में पकड़ि उठा लेलनि। चलू, अहाँके मिलान इजोरिया से करै छी। आगाँ ओ पाछा हम। उद्यान छोट पैघ गाछ सबके फूल सब में फूल फुलाइत, कोढ़ी सब नहु फुलकैत फूल सब इजोरिया आ ओ गाछ सब तर में इजोरिया, गाछ तरक इजोरिया खंड में बाँटल, चित्तिर बित्तिर। एकटा गाछ सिंघरहारक गाछ, पारिजातक गाछ, फूल से लूधुल, आपाद मस्तक फूल से लादल, इजोरिया के उज्जर लगैत फूलक गाछ। उद्यानक बसात ओस से तीतर,
उद्यानक ओ सुगंधसँ भरियायल आ सिंगरहारक गाछ तर हम ठमकि गेलहुँ, ठाढ़ भऽ गेलहुँ। समस्त अस्तित्व समाधान साकांक्ष हमर नाक सिंगारहारक सुगंधसँ नहि शान्तनुक सुगंधसँ तृप्त। उद्यानमे जेना फूल सब नहि फुलायल हो, शान्तनुक अनुराग फुला गेल हो। 1000टा फूलक 1000टा रंग, 1000टा फूलक भांति भांतिक सुगंधक रूपमे हम ओहि गाछ लग आबि कऽ जड़ भऽ गेलहुँ। क्षणे क्षण आशंका होइत जे शान्तनु औता आ पाँजमे भरि लेता। आकांक्षासँ देहक रोइयाँ सब भुलकैत काँटो काँट भऽ गेल। प्रिय अयला, माथा केश पर हुनक श्वासक अनुभव भेल जे आब पकड़ि लेता, घसियाके धऽ लेता, हुनका श्वासक ध्वनि सुनायत। हम स्तब्ध भेल, ठाढ़ इजोरियाक ओसमे भिजैत रहलहुँ। राति एकदम निःशब्द। दूर कोनो पैघ गाछ पर कोनो रचचरक आवाज, प्रायः ओ रचचर अपना जोड़ाक स्मृतिमे, ओकरा लेल निकटताक प्रार्थनामे कोनो श्लोकक उच्चारण करैत। माघक केश पर हुनक श्वासक स्पर्श, हमरा माथक केश पर हुनक श्वासक स्पर्श, सगर शरीर कंटकित भेल जे बसातसँ बेसी ओसक गंध छैक। फेर माथक केश पर हुनक आँगुरक स्पर्श, हम जड़ आ विमुग्ध भऽ गेल रही। देखी शान्तनु आगू की करैत छथि। आँगुरक स्पर्श, जेना ओ छोट छोट सुगंधित सद्य प्रस्फुटित फूल सब घोधा हमरा केशमे ओझराबैत। हुनक आँगुरक स्पर्श बहुत स्निग्ध, बहुत तृप्तिदायक बुझायल। मुदा मौन कानल। ओ हमरा आलिंगन नहि केलनि। कियाक नहि केलनि ओ कियाक नहि केलनि से ई हमरा मथैत रहल ई बात। अनुरागक आगि, शुरूमे धधराक संग आगि, बादमे मात्र आगि, धधरा नहि। शान्तनु हमरा पाछाँ आब नहि दौड़ैत। हमरा बुझाइत छल जे ओ ठेलुआ दौड़ैत छथि, जेना पाछाँसँ केओ ठेलैत छनि आ ओहिपर ओ दौड़ैत छथि। पाछाँसँ हुनका के ठेलैत छलनि। स्त्री पुरुष एक दोसरासँ के मोहित करैत अछि। स्त्री पुरुष दिस अपसियात भगैत अछि, पुरुष स्त्री दिस निछोड़ दौड़ैत अछि। फेर विवाहक उत्तरदायित्व, विवाहक वचन, ठेलैत छैक विवाहक वचन। एहि बीच हमरा हुनकासँ अनेक संतान भेल, एकक बाद दोसर संतान भेल। हमरा मोनमे कोनो आग्रह नहि, संतान होइत गेल। संतान सबके हम धारमे फेंकैत गेलहुँ। फेंकबा काल कोनो दुविधा नहि, कोनो द्वंद्व नहि। फेंकबा काल एक्के बात मोनमे रहैत छल, अनुराग। शान्तनुक उत्कट आ कोमल राग जे प्राणके स्पंदित करैत छल। हुनक अनुराग रक्तके निर्झरमे खसैत पानि जकाँ झरझर बहबाक लेल बाध्य करैत छल। शान्तनुक प्रति जे हमर प्रेम छल से एखनो हमरा जीवनमे के दिशा प्रदान करैत छल। हुनके लेल खाइ, पहिरी, सुती आ जागी, हमर प्रत्येक क्रियाके केन्द्रमे वएह छलाह। मात्र ओ कखनो काल मोनमे कुंठा जागय। बेसी काल जखन अपने कौतूहल दिस उनटि कऽ ताकी तऽ बुझि पड़य जे इएह काज आब हुनका लेल अनेक बेर पूर्वोमे कऽ चुकल छी। एक बेर नहि, 20 बेर नहि, सैकड़ों बेर। आवर्तिता पर ध्यान जाय तऽ कोनो काज करबामे थकानक अनुभव हुए, विश्रामक इच्छा हुए हमरो। फेर महर्षि जाह्नवीक आश्रम, संतानक जन्म। अलकनंदा कहने रहैत 8म संतान। एक दिन फेर अलकनंदा के कहल संग चलू। ओ संग विदा भेली। नवजात के नीक जकाँ नीक वस्त्रमे लपेट कऽ हाथमे लेल गंगा धार दिस विदा भेलहुँ। गंगा के तट आब पानिमे धसब कि पाछाँसँ केओ टोकलक, थमू, डेग अहाँ नहि बढ़ाबी। हमर पैर रुकि गेल। पाछाँ उनटि कऽ ताकल तऽ शान्तनु। हुनक चेहरा ओहि समय देखबा योग्य छल। हम घुरि कऽ ठाढ़ हुनका दिस अपलक देखऽ लगलहुँ। वएह शान्तनु, मुदा आकृतिमे घोर विकृति। तामसे लाल मुँह, टेढ़ भाव, आँखिमे हिंसा, अनुरागक कतहु चिन्ह नहि। टाँग कपैत रहनि, थर। सच कहू, हुनका एहि रूपमे देख कऽ दया लागि गेल हमरा। गंगा कहै छथिन। ओ हमरा ठाढ़ि देख बलि भेला। कहलनि, अहाँ बहुत बच्चाके फेंकलहुँ, ई बच्चा नहि फेंकऽ देब हम अहाँके। हम बच्चाके अपना हाथसँ अलकनंदाके हाथमे दऽ देलहुँ। अलकनंदा बच्चाके हाथमे लेलनि। ओ बच्चाके छातीमे सटा लेलनि। ओ बच्चाके हिलाबऽ लगला।
लगली, बच्चा कानऽ लागल, ओ बच्चाके चुम्मा लेलनि, ओ ओकरा बाँहिके डोलबैत गाबऽ लगली, अरे अरे बौआ शान्तनु क्रोध शान्त नहि भेल छलनि। ओ कहलनि अहाँ केहन कुलक छी, एहि संतान पर संतान अहाँ पानिमे फेकैत गेलहुँ, केहन हृदय अहाँके अछि, केहन माय छी अहाँ। ओ बजैत रहला, हम मुड़ी झुकाके सुनैत रहलहुँ। ओ जहिया भेटल छलाह पहिल खेप, से क्षण हम मोन पारलहुँ, हुनका जे करार करौने छलियनि से मोन पड़ल। हमरा बुझि पड़ल जे हमर मुक्तिक क्षण आबि गेल अछि। हम अनुभव कयल जे विवाहक सूत कतेक पातर होइत छै, विवाहक सूत कतेक पातर होइत छै, जकरासँ पुरुष अपना स्त्रीके बन्हैत अछि, ओ सूत कतेक कमजोर होइत छै। फेर ओ गुम भेला, ओ बाजि गेल छलाह, तकर आवेशमे ओ थर थर कँपैत छलाह। तामस चढ़ि गेल छलनि शान्तनु जीके। हमर हृदयसँ समस्त अनुराग बिला गेल छल। एहिसँ पूर्व ओ हमरा संग कहियो सवाल जवाब नहि केने छलाह, आ ने एहिसँ पहिने कहियो हम हुनका कोनो बातक उतारा देने छलियनि। आइ पहिल खेप उतारा देबाक लेल हम मुँह खोलल, कृपया हमरो बात सुनल जाओ। अलकनंदा बच्चाके खेलाबऽ लागल छली। बुझाइत छल जे हमरा लोकनिक संवादसँ ध्यान हटाके बच्चामे अपन ध्यान केंद्रित अलकनंदा कऽ लेने छली। शान्तनु आँखि उठाके हमर आँखि दिस ताकऽ लगला, जेना ओ आइ पहिल हमरा अंतसमे नुकायल हमर ई दोसर रूप देख रहल छलाह। हम कहलियनि कृपया सुनल जाओ, ई संतान अहाँके भेल सुरक्षित, एकरा हम पोसब, एकरा पढ़ायब, सब विद्या सिखायब, ई चेतन हेता, समर्थ हेता, आ जहिया हिनक मायके कोनो काज नहीं रहतनि तहिया हम आयब आ एहि संतानके अहाँके अंग लगा देब। ओ सुनैत छलाह अविचलित ठाढ़। हम आगाँ कहलियनि कृपया आर सुनल जाओ, हम अहाँसँ वचन लेने छी जे वचन अहाँके मोन होयत। अहाँसँ हम वचन लेने छी जे अहाँ हमरा कोनो आचरण पर रोक नहीं लगायब, अहाँ हमरा अप्रिय वचन नहीं कहब। जहिया एना किछु कहब तहिया हमरा अहाँके संग छूटि जायत। आइ अहाँ वचन तोड़ि देने छी, तैँ आइसँ हम अहाँके संग नहीं छी, आइसँ हम अहाँके केओ नहीं थिकहुँ, आइसँ समस्त सम्बन्ध हमर समाप्त भऽ गेल। हमर ई निर्णय सुनैत हुनका मुखाकृति पर भाव बदललनि। आवेग आ उत्तेजनाक स्थान पर क्लेश आ असुविधाक भाव प्रकट भेलनि। अलकनंदा बच्चाके चुप करा लेने छली। ओहि बच्चामे विभोर हम अलकनंदाके संबोधित कयल, बहिन बच्चाके आश्रम लऽ चलू, अहाँ हिनका मनुष्य बनेबाक लेल प्रयत्नमे लागि जाउ। हम शान्तनु दिस तकैत आगाँ कहलियनि जे अहाँ हमरा कुल पर अनेरे तमसाइत छी। हमर पिता थिका महर्षि जंगनु, हम हुनक पुत्री जाह्नवी गंगा थिकहुँ। ओ हमरा अंक लगेबाक लेल अपन दुनू हाथ बढ़ौलनि। हम हुनक हाथक वरण करैत कहल सुनल माफ करू हमरा। जहिया अहाँके बेटा समर्थ भऽ जेता तहिया फेर देखब, मुदा आब कोनो लेना देना हमरा अहाँके बीचमे नहीं रहल। ओ हतप्रभ भेल, हाथ खसा लेलनि, हम गंगा धारमे धसि गेलहुँ। तऽ बेस श्रोतागण, ई बाबाजीके बेटीके चारिम कड़ी अहाँ सबक समक्ष हम रखलहुँ हँ। आग्रह यऽ जे एहि आध्यात्मिक कथा सबके जे छै से चारू कड़ीके जे छै से सम्पूर्ण कथा जहन सुनबै तखन अहाँ सबके पूरा कथाके बोध हैत। ओना तऽ बहुत गोटा जनैत हेबै, परञ्च एहिमे कए गो एहन बात सब लिखने छथिन जीवकान्त जी, जे कि बात सब किताबमे नहि हमरा सबके अवरल छल। तऽ जाइत एके गो बात कहै छी, जँ केओ गोटा नव छी हमरा एहि चैनल पर, पहले बेर देख रहल छी वा सुनि रहल छी, तऽ निश्चित चैनल सब्सक्राइब कऽ ली, से आकांक्षा। दोसर बात, हमर श्रोता चाहे गाँवमे रहै छी वा प्रदेशमे रहै छी, देशमे रहै छी वा विदेशमे रहै छी, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरणके पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेहीके कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहै। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।